क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कहाँ होगी? पास होगी या फिर दूर? और अगर दूर होगी तो कितनी दूर होगी? तो इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, और वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके के साथ। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको देखनी है अपनी लाइफलाइन, जिसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब इस हाथ की तरह अगर आपके हाथ में भी लाइफलाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है इस प्रकार, और दोनों ही रेखाएं अंदर की ओर चली जाएं, मतलब कि एक और ब्रांच निकली आपकी जीवन रेखा से और वो भी अंदर की तरफ चली गई, मतलब कि आपका जो ये शुक्र का पर्वत होता है ये पूरी तरह से घिरा हुआ है लाइफलाइन से, और रेखाएं जो हैं अंदर की ओर निकल रही हैं। तो दोस्तों बता दें कि इस कंडीशन में जो आपकी शादी है वो पास होती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब नज़दीक शादी का हमें योग नज़र आता है। अब आप कहेंगे कि कितना नज़दीक, डिपेंड करता है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर ये दोनों ही रेखाएं बराबर अंदर की तरफ जा रही हैं तो ये जो दूरी है बहुत कम हो जाती है। कई बार देखने को मिलता है कि किसी किसी के तो लोकल शहर में ही या फिर लोकल एरिया में ही शादी का योग बन जाता है। पर मान कर चलिए कि इनमें से एक रेखा थोड़ी सी अंदर है और थोड़ी सी दूसरी वाली जो रेखा है वो बाहर की ओर रह गई। तो कहने का भाव ये है कि रेखाओं का झुकाव जो है वो है तो मतलब एक ही डायरेक्शन में, पर एक थोड़ी सी ज़्यादा अंदर चली गई और एक थोड़ी सी बाहर रह गई। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है शादी आसपास के किसी एरिया या गांव में होती है। कहने का भाव ये है कि होगा तो आसपास ही, थोड़ी दूरी पे ही, पर ये नहीं है कि लोकल ही हो जाएगा। मतलब कई और भी ऑप्शन खुल जाते हैं, गांव शहर, और वो भी थोड़ी ही दूरी पे। ये मान के चलिए कि 25 से 50 किलोमीटर के आसपास। तो आपकी शादी थोड़ी दूरी पे होगी अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से दो मुखी जीवन रेखा है और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में अंदर की ओर जाती हैं। क्या आपके हाथ में भी ऐसा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे हाथ के बारे में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जीवन रेखा जो है इस प्रकार से बनी हुई है जिसकी एक ब्रांच अंदर की ओर है, पर दूसरी ब्रांच जो है वो बाहर की ओर निकल जाती है, चंद्र पर्वत की ओर। यहाँ पर होता है चंद्र का पर्वत। अब इस कंडीशन में दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति की जो शादी है ये दूरी पे होती है, और कई बार तो दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि स्टेट भी अलग होता है। जी हाँ, आप जिस राज्य में रहते हैं हो सकता है कि किसी और राज्य में आपकी शादी हो। आपका जो पार्टनर है हो सकता है कि अलग कल्चर से हो, अलग उनका ट्रेडिशन हो। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि एक ही स्टेट में आपकी शादी हो जाए, पर इसमें क्या है कि दूरी फिर भी बहुत ज़्यादा रहेगी, डिस्टेंस मेंटेन रहता है। और देखने को मिलता है कि कम से कम 100 किलोमीटर का दायरा बना रहता है, और उससे ज़्यादा तो कितने भी हो सकती है दूरी। कहने का भाव ये है दोस्तों कि बाहर की ओर निकलने वाली जीवन रेखा आपके जीवन में दूर शादी का योग बनाती है। अब देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में भी दो मुखी जीवन रेखा ही बन रही हो, और दो मुखी जीवन रेखा नहीं है तो अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी शादी कहाँ होगी, पास होगी या फिर दूर। तो इसे जानने का एक और तरीका है, पर इसके लिए ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ में दो मुखी जीवन रेखा ना हो। क्योंकि अगर दो मुखी जीवन रेखा होगी फिर तो आपको इससे ही एनालाइज करके जानकारी लेना है, पर अगर नहीं है, यहाँ पे आपको देखना है अपना शुक्र का पर्वत जो बनता है अंगूठे के बिल्कुल ही नीचे। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपका जो शुक्र का पर्वत है वो दबा हुआ है, अब आप कैसे फील करेंगे ये? आपको अपने दूसरे हाथ के अंगूठे के साथ दबा के देखना है, आपको फील हो जाएगा कि ये दबा हुआ है। और अंदर की ओर अगर ये नीचे की ओर दबा हुआ है तो दोस्तों देखने को मिलता है कि आपकी शादी जो है वो पास होती है, मतलब कि नज़दीक शादी का योग बनता है। दूरी जो है कम रहेगी आपकी जन्मभूमि से आपके होने वाले पार्टनर की।
और अगर आपके शुक्र पर्वत जो है वो उठा हुआ फील हो, मतलब कि फिर से आपको अंगूठे से ही दबा के देखना है। अगर आपका शुक्र का पर्वत उभरा हुआ फील होता है तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति की जो शादी है वो दूर होती है। जो जन्मभूमि है आपकी और आपके पार्टनर की, वो मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे रहती है। और कई बार देखने को मिलता है कि आपका जो मतलब रिलेशनशिप था, लव मैरिज वाला है, और मतलब पहले बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे आप, और उसके बाद कहीं जाकर शादी का योग बन पाया है। अरेंज मैरिज में भी इसी तरह से डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये दूसरे तरीके से जान सकते हैं कि आपकी शादी पास होगी या फिर दूर। अब आपके हाथ में आप किस तरीके से देख रहे हैं, जीवन रेखा से या फिर शुक्र पर्वत से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्ट टॉपिक के साथ, तो तुम इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।